Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we started with the topic that is the history of journalism in America. Right? अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे उसमें. Then we started with the one एक बड़ा पॉइंट था that is the 20th century. 20th century में क्या हुआ क्या नहीं ये अपन ने पूरा देखा है अच्छे से. Now we'll move towards the point G, that is the internet and journalism. See, इंटरनेट नाम सुनते ही आपको क्या पता चलता है कि जर्नलिज्म आज इंटरनेट पे भी बहुत अच्छे से चल रहा है. आज अपन न्यूज़पेपर सब इंटरनेट पे रीड कर सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट आ जाते हैं अपने को न्यूज़पेपर एंड ऑल. तो ये क्या रातों रात हुआ क्या? नहीं हुआ. उसके पीछे बहुत से एफर्ट से कोई बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी आई जिसके वजह से ये सब हुआ. सो विल हैव अ लुक एट दिस राइट नाउ. सी फिर अपन ने अब तक क्या देखा कि बाबा किस तरह से आज न्यूज़पेपर उस वक्त सारे कम हो गए थे. लाइक न्यूयॉर्क में वगैरह, लाइक चिकागो हैड 8 न्यूज़पेपर्स इन 1904. आज सिर्फ 2 है. किस तरह से न्यूज़पेपर का सेल धीरे धीरे कम हुआ एंड ऑल. नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंटरनेट एंड जर्नलिज्म. News moved into a new era in 1997 when the Dallas Morning News broke a story about reporter that suspected Timothy McVeigh had confessed to the Oklahoma City bombing. The story broke on the newspaper's website rather than in the physical newspaper the next morning. See, न्यूज़ क्या हुई? एक न्यूज़ क्या आई? वन न्यूज़ मूव्ड इनटू अ न्यू एरा. एक न्यूज़ नई एरा में आई इन 1997. क्या? कहाँ पे आई? डल्लास मॉर्निंग न्यूज़. इसके अंदर एक ब्रेकिंग स्टोरी थी. इट वाज लाइक टिमोनी ही उसने क्या किया? ओक्लामा सिटी पे बॉम्बिंग कर दिया. तो ये सारे न्यूज़पेपर्स वालों ने क्या किया? अपने अपने वेबसाइट पे वगैरह डाल दिया. और सुबह के न्यूज़पेपर का भी राह नहीं देखी, पहले वेबसाइट पे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी. The official reason for the decision to go online was the story's overwhelming importance. See, the official reason for the decision to go, अब ये ऑनलाइन जाने का डिसीजन क्यों लिया? ताकि उस स्टोरी को एक इम्पोर्टेंस मिले. बट देर वॉज ऑल्सो स्पेकुलेशन एट द टाइम दैट द ऑनलाइन रिलीज वॉज डिजाइंड टू प्रिवेंट अ जज फ्रॉम रिटेनिंग पब्लिकेशन और टू प्रिजर्व अ स्कूप. सी, अब क्या हो गया? बट वहाँ पे एक स्पेकुलेशन भी था एट दैट टाइम दैट ऑनलाइन रिलीज़ करेंगे. ये डिज़ाइन क्यों किया था? ताकि जज को पब्लिकेशन करने, कोई जज उनको पब्लिकेशन करने से रिटेन ना कर सके. राइट? तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन काम कर दिया. मैकवेगिन लॉयर्स कॉल द स्टोरी अ हॉक्स. मैकवेगिन लॉयर के उसने इस स्टोरी को क्या बोला? सब झूठा है, सब टाइम पास है. द पेस ऑफ एडेप्शन टू द वेब एंड मल्टी-फॉर्मेट न्यूज़ प्रोवाइडिंग हैज़ बिन रैपिड. सी, नया नया वेबसाइट लोगों ने चालू कर दी है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट करके न्यूज़ प्रोवाइड करना, ये सब काम बहुत तेज़ी से चालू था. द ईयर 2000 द इंडस्ट्री जर्नल एडिटर एंड पब्लिशर ran an account of the totally interconnected news operation in Tampa. See, the year 2000 में क्या हुआ? द इंडस्ट्री जर्नल एडिटर और पब्लिशर ने क्या किया? उन्होंने एक इंटरकनेक्टेड न्यूज़ ऑपरेशन चालू किया इन टाम्पा में, वेर टीवी स्टेशन WFLA, द मॉर्निंग टैम्पा टर्बाइन एंड वेबसाइट टाम्बा ऑनलाइन शेयर स्टोरीज, रिपोर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कवरिंग न्यूज़. सी, यहाँ पे क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल सब साथ में आए. एक दो सारे अपने एक कनेक्ट हो गए एक दूसरे से. लाइक टाम्पा वेर टीवी स्टेशन WFLA, द मॉर्निंग टम्पा टर्बाइन एंड द वेबसाइट टम्बा ऑनलाइन, इन सब लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड शेयरिंग स्टोरीज, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कवरिंग न्यूज़. लाइक मेरे को कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिली है ना, तो मैं इन सबके साथ शेयर करूँगी. सच कोलैबोरेशंस हैव बीन टर्म्ड crossover coverage or converge. See, such collaborations have been termed crossover coverage or converges. Still, more recently, we have seen the emergence of blogs and other online only method of news transmission. See, still अब तक अपन ने क्या देखा? We have seen the emergence of blogs. लाइक ब्लॉग्स वगैरह आए, बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग न्यूज़ वगैरह हैं. लाइक ऑनलाइन बहुत से न्यूज़ आप भेज सकते हो इधर उधर. द क्वालिटी
of such vehicles vary widely, as those with an axe to grinder can take advantage of the internet's open access to broadcast their view. Nevertheless, from the scope recorded in the 90s by the drug report to more recent corrective by conservative blockers, the internet has increasingly become a vehicle for news reporter in its own rights, not just as an adjunct to traditional media. सी अब क्या हो गया, अब इंटरनेट का क्वालिटी भी क्या है, धीरे धीरे अच्छे से बढ़ रहा था, लोग इंटरनेट का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, और इवन ब्रॉडकास्ट वाले भी सबसे पहले इंटरनेट पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग्स वगैरह इंटरनेट पे लिखने लग गए, तो क्या इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो गया, तो न्यूज़ रिपोर्टर इन इट्स ओन लाइट वो अपना अपना सब ग्रो करने लगे। इट वॉज लाइक पहले जैसे ट्रेडिशनल मीडिया से अभी इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब वैसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट वॉज ब्लॉगर्स फॉर इंस्टेंस who raised questions about the accuracy of CBS News reports that President Bush had a less than honorable discharge from the Air Force Reserve. See, it was a blogger for instance. ब्लॉगर था जो उसने क्वेश्चन रेज किया था अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ CBS न्यूज़ रिपोर्टर दैट प्रेसिडेंट बुश हैड लेस देन ऑनरेबल डिस्चार्ज। प्रेसिडेंट बुश को क्या है, ऑनरेबल जो अपन बोलते हैं ना, ऑनर कम है एज कम्पेयर टू एयरफोर्स रिजर्व। एंड ब्लॉकर्स हु outdated Jeffrey Gannon, the conservative activity who received financial support from the White House to pose leading question at press conference and was responsible for some X-rated website. अब क्या हो गया, जेफरी ये क्या है, इसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था, वाइट हाउस में से भी उसको सपोर्ट मिला था कि लाइक वाइट हाउस में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी डिस्कशन होगा, ही कैन रेज द क्वेश्चन and he was responsible for X related website. Now we'll look the history of journalism in China. Journalism in China before 1910 primarily served the international community. See, journalism क्या था, journalism in China before 1910 क्या था, it was served by an international community. The main national newspapers in Chinese were published by Protestant Missionary Society in the order to reach the literate. See, the main newspaper, the main national newspaper in Chinese. See, जो national newspaper in Chinese क्या था, it was published by Protestant Missionary Society in order to, ताकि वो literate लोगों तक अच्छे से पहुँच सके. Hard news was not their specialty, but they did train the first generation of Chinese journalists in Western standards of news gathering, editorials and advertising. See, ऐसा नहीं था कि हार्ड न्यूज़ लानी है, स्पेशल न्यूज़ लानी है, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त, बट एक ही काम था कि बाबा ये जो जर्नलिस्ट होना चाह रहे हैं, जो चाइनीज़ वगैरह जर्नलिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं, उनको अच्छे से पहले ट्रेन करो किस तरह से अपने को, जैसे वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है, एक स्टैंडर्ड्स है उसमें भी, जर्नलिज्म में भी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन करो, ताकि न्यूज़ गैदरिंग अच्छे से हो, एडिटोरियल्स एंड एडवर्टाइजिंग सब कुछ अच्छे से हो. डिमांड्स फॉर रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन वेर इम्पोज्ड ऑन पेपर्स बेस्ड इनसाइड चाइना. सी, डिमांड फॉर रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन, डिमांड क्या था यहाँ पे, रिफॉर्म यानी चेंज, रिवॉल्यूशन टू ब्रिंग द चेंज, वेर इम्पॉसिबल फॉर पेपर्स बेस्ड इनसाइड चाइना. मतलब ऐसी कोई डिमांड ही नहीं थी कि बाबा न्यूज़पेपर चेंज करो, नया ये करो, या फिर अपन कुछ इम्पोज करते नया, इसका कुछ स्कोप ही नहीं था. इंस्टेड सच डिमांड्स अपीयर्ड इन पॉलीमिकल पेपर्स बेस्ड इन जापान. सी, ये सब डिमांड किसके लिए थी, पॉलीमिकल पेपर्स जो जापान का बेस था. फॉर एग्जाम्पल दोज एडिटेड बाय लिंग वाइचो in 1873-1929. The overthrow of the old imperial regime in 1911 produced a surge in Chinese nationalism, an end to censorship, and a demand for national-wide journalism. See, the overthrow of the
ओल्ड इम्पेरियल रेजिमी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो ओल्ड इम्पेरियल रेजिमी था उसको ओवरथ्रो किया इन 1911 एंड चाइनीज नेशनलिज्म ने क्या किया, सेंसरशिप एंड किया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर प्रोफेशनलिज्म, नेशनल वाइड जर्नलिज्म, इसके लिए उन्होंने डिमांड चालू किया। ऑल द मेजर सिटीज लॉन्च्ड सच एफर्ट्स। सी ऑल द मेजर सिटीज क्या किया, उन्होंने सच एफर्ट्स लिए। स्पेशल अटेंशन was paid to the Chinese role in the World War for the disappointing Paris Peace Conference of 1919। See, स्पेशल अटेंशन किसको दिया था, चाइनीज़ रोल इन वर्ल्ड वॉर। चाइना ने भी पार्ट लिया था वर्ल्ड वॉर में, तो एक स्पेशल अटेंशन दिया था, वॉज पेड टू द चाइनाज रोल इन द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इट वॉज द नियरली ऑलमोस्ट वेस्ट, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ इनका, which was in 1919, and to the aggressive demands and actions of Japan against Chinese interests। See, और जापान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिमांड की और जो चाइना के खिलाफ थे, मतलब वो चाइना फुलफिल कर ही नहीं सकती थी वो डिमांड, तो चाइना के इंटरेस्ट के बारे में, चाइना के बारे में कुछ ही नहीं सोचा उन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। इट वॉज लाइक जापान वॉज एग्रेसिवली डिमांडिंग ऑन द चाइना। जर्नलिस्ट क्रिएटेड professional organization and aspired to separate news from commentary। See, journalist क्या किया, journalist created professionalism, organization, professional organization, and they separated news from contemporary। At the press conference of the World Conference in Honolulu in 1921, the Chinese delegates were among the most westernized and self-conscious professional journalism from the developing world। See, at the press conference of the world at the press conference of the world conference in Honolulu in 1912, यहाँ पे क्या हो गया, the Chinese delegates were among the most westernized and self-consciously professional journalism from the developing world। See, अभी सब हर कोई कंट्री डेवलप कर रही थी धीरे धीरे, किसी को आज़ादी मिल रही थी, किसी को नहीं मिली थी अब तक आज़ादी, बट क्या है, हर कंट्री, एवरी कंट्री वॉज ट्राइंग टू बी अ डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री। सो चाइनीज़ डेलीगेशन वेयर द, इनको सबसे मोस्ट वेस्टर्नाइज और स्पेशल और जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म की जो क्वालिटीज़ चाहिए, जैसे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस वगैरह, ये सारे उनमें दिख के आए थे, देखिए चाइनीज़ लोगों में दिख के आया था सब कुछ। By the late 1920s, however, there was a much greater emphasis on advertising and expanding circulation। See, by the late 1920s क्या हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज दिया गया था एडवर्टाइजिंग में एंड एक्सपेंडिंग सर्कुलेशन, एंड मच लेस इंटरेस्ट इन द सोर्ट ऑफ एडवोकेसी जर्नलिज्म दैट हैड इंस्पायर्ड द रिवोल्यूशनरीज। सी, कम इंटरेस्ट किसको दिया था, जर्नलिज्म दैट हैड इंस्पायर्ड द रिवोल्यूशनरीज। Now, history of journalism in Latin America and Serbian। See, British influence extended globally through its colony and its formal business relationship with merchants in major cities। See, British क्या हो गया यहाँ पे, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग, पूरे ग्लोब पे उनका कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, गलत तरीके से बिजनेस किया, लाइक हैविंग द रिलेशनशिप विथ मर्चेंट इन मेजर सिटीज़, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे मेजर सिटीज़ में, उनके साथ उसने बिजनेस वगैरह चालू कर दिया। दे नीडेड अप टू डेट मार्केट एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, दे नीडेड अप टू डेट मार्केट एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, राइट। द डियारो दी पेर्नाम्बुको was founded in Recife, Brazil in 1825. See, the Diário de Pernambuco, he was founded in Recife, Brazil in 1828. Ali Mercuries was founded in Valparaiso, Chile in 1825. See, Ali Mercuria, he was founded in Valparaiso, that is Chile, in 1827. The most influential newspaper in Peru, अभी एक ऐसा न्यूज़पेपर जो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इट वॉज इन
Peru. El Comerico first appeared in 1839. See, El Comerico first appeared in 1839. The journal do Comercio was established in Rio de Janeiro, Brazil in 1927. See, ये सारे न्यूज़पेपर है, ये उस वक्त एस्टेब्लिश हुए थे. लाइक रियो दी जाले sorry, Rio de Janeiro, it was established in Brazil in 1827. Then much later Argentina founded its newspaper in Buenos Aires, La Parisa in 1869 and La Nacional in 1870. See, उसके काफ़ी टाइम बाद अर्जेंटीना में भी न्यूज़पेपर आना चालू हो गया. लाइक अर्जेंटीना ने भी न्यूज़पेपर निकाला इन बुलेनो, दैट इज नोन एज एरिस. देन ला पर्सना इन 1869, इन न्यूज़पेपर का नाम से सब. ला नेसिनो इन 1870. Now, in Jamaica, there were a number of newspapers that represented the views of the white planters who owned slaves. See, in Jamaica क्या हो गया, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स थे जो व्यूज़ रखते थे वाइट प्लांटर्स हु ओन्ड स्लेव्स. लाइक वाइट प्लांटर्स कौन थे, जिनके अंदर स्लेव्स काम करते थे. जैसे इंडिया में वी हैव सीन दैट द इंडिगो मूवमेंट, उसके अंदर कैसे था, लाइक ब्रिटिशर्स वेर फोर्स टू, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कि आप सिर्फ इंडिगो क्रॉप करोगे, भले ही आपकी ज़मीन उस क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है, वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको उनके पास से द ब्रिटिशर्स वांट्स द देम फ्रॉम देम इंडिगो क्रॉप ओनली, बाकी रीजंस दे वर लीज बॉर्डर. सेम थिंग हैपेंड हियर. जो अभी न्यूज़पेपर बहुत से नए नए आ गए. अब न्यूज़पेपर में क्या किया उन्होंने, न्यूज़पेपर में ये जो वाइट प्लांटर्स है उनके बारे में लिखना चालू किया, हु ओन्ड स्लेव्स. दिस न्यूज़पेपर्स इंक्लूड टाइटल्स सच एज द रॉयल गैजेटी, द डेयरी एंड किंगस्टन डेयरी एडवर्टाइजर, कॉर्नवॉल क्रॉनिकल, कॉर्नवॉल गैजेटी एंड जमैका करेंट. से अब द न्यूज़पेपर इंक्लूड टाइटल. अब न्यूज़पेपर में क्या क्या थे उस वक्त, टाइटल्स में क्या क्या थे, क्या क्या नाम के न्यूज़पेपर थे और उसके अंदर टाइटल्स कौन से इंपॉर्टेंट थे. तो रॉयल गैजेटी, दिस वाज द न्यूज़पेपर. देन द डेयरी एंड किंगस्टन डेली एडवर्टाइजर, देन कॉर्नवॉल क्रॉनिक, कॉर्नवॉल गैजेटी एंड जमैका करेंट. In 1826, two free-colored, Edwin Jordan and Robert Osborne, founded the Watchman, which openly campaigned for the right of free-colored and became Jamaica's first anti-slavery paper. See, यहाँ पे in 1926 क्या हो गया, टू फ्री कलर्ड लाइक एडवर्ड जॉर्डन एंड रिपोर्ट ऑर्बन, इन्होंने क्या किया, एक वॉचमैन जैसा एक फाउंडेशन बनाया जिसके अंदर क्या है, जिनको राइट्स है कि वो स्लेवरी के बारे में लिखे, स्लेवरी का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से कवर करें. सो जामिकास बिकेम द फर्स्ट एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर. इन 1830 द क्राइटिज्म ऑफ द slave owning hierarchy was too much and the Jamaican colonies authorized arrested Jordan, the editor, and charged him with constructive treason. See, अब क्या हो गया, इन 1830 क्या हो गया, द क्राइटिज्म ऑफ द स्लेव ओनिंग हायरार्की. अभी जो स्लेव ओनिंग हायरार्की था वो बहुत ज़्यादा था. एंड द जमैका कॉलोनियल अथॉरिटीज़, और जो जमैका कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थे, दे अरेस्टेड जॉर्डन हु वाज द एडिटर, और उसको बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए उस पर. However, Jordan was eventually acquitted and he eventually became mayor of Kingston in post-emancipation Jamaica. See, अब ये क्या हो गया, जॉर्डन किसी तरह छुट के आ गया बाहर और उसके बाद he became the mayor of Kingston in post-emancipation Jamaica. On the abolition of slavery in the 1830s, Glanner Company was founded by two Jamaica's Jewel brothers. See, on अभी स्लेव्स को सबको अबॉलिश कर दिया गया था इन 1830, तो क्या हो गया, एक ग्लैनर कंपनी ने व्हाट डिड इट,
दे फाउंडेड टू जमिकाज, दैट इज ज्वेल ब्रदर्स का उन्होंने जो जमिका बनाया, दैट इज द जोशाऊ एंड जेकब डी कॉर्डावा, budding businessman who presented the new class of light-skinned Jamikas taking over post-emancipation Jamikas। अब ये क्या हो गया, उन्होंने क्या हो गया, पहले एक नया क्लास लाया जमिका का, पहले का भी ध्यान में रखते हुए दे क्रिएटेड अ न्यू क्लास, while the gleaner represented the new establishment for the next generation। और जबकि gleaner ने क्या किया, he presented the new establishment for the next century। There was a growing black nationalist movement that campaigned for increased political representation and rights in the early 20th century। See, there was a growing black nationalist movement था जो कैंपेन कर रहे थे ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े और राइट्स मिले इन द अर्ली 20th सेंचुरी। टू दिस एंड Cosmond Theodore Fairclough founded Public Opinion in 1937। O.T. Fairclough was supported by the radical journalist Frank Hill and H.P. Jacobs, and the first editorial of these newspapers tried to galvanize public opinion around a new nationalism। See, अभी आप क्या हो गया, टू दिस एंड अब क्या हो गया, एंड में भी क्या हो गया है, ऑस्मोंड he founded a Public Opinion in 1937। O.T. Fairclough was supported by radical journalist Frank Hill and H.P. Jacob, and the first editorial of this newspaper tried to galvanize public opinion around new nationalism, strongly allied to the People's National Party। Public Opinion counted among its journalists progressive figures such as Roger Myers, Owen Marcon, Army Ballard, Louis Maricourt, Peter Abraham, and further Prime Minister Michael Manley, among others। White public opinion campaigned for self-government. British Prime Minister Winston Churchill made it known he had no intention of presiding over the liquidation of the British Empire, and consequently the Jamaica nationalists in the PNP were disappointed with the watered-down constitution that was handed down to Jamaica in 1944। See, अभी क्या हो गया, पब्लिक ओपिनियन लिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विल्सन, उन्होंने क्या किया, उनका कोई इंटेंशन नहीं है ऑफ ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो गया इसका, जमीका नेशनलिस्ट इन PNP दे वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनका कुछ मान नहीं रखा गया था। Myers wrote an article saying, "Now we know why the draft of the new constitution has not been published before, because the underlying of Churchill were all over the British Empire implementing the real imperial policy impact in the statement by the Prime Minister। See, मायर्स ने क्या लिखा, अब मालूम है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आज पब्लिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे अंडर चर्चिल ये जो ब्रिटिश एम्पायर है उनका हाथ है, उनको सिर्फ अपना रूल करना है, अपनी पॉलिसी लागू करनी है। द ब्रिटिश कॉलोनियल पुलिस रेज्ड द ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सीज्ड Maya's manuscript, arrested Maya himself, and condemned him for sedition libel, jailing him for 6 months। अभी ब्रिटिश कॉलोनियल ने क्या किया, उन्होंने पुलिस बुलाई और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन से क्या किया, माया उसको उसका मैन्युस्क्रिप्ट जो क्या है वो सब स्नीज्ड कर दिया, एंड आफ्टर दैट दे अरेस्टेड हिम एंड उन्होंने उसको पनिशमेंट दी। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज सेंट टू अ जेल फॉर द 6 months। So we have completed our third topic here. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arhamedu.in। Thank you.